हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि आपके बीकॉम कोर्स में भी है और एमकॉम में भी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग, तो हमने जो पिछली वीडियोस में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस डिस्कस किए थे जो फाइनेंशियल मैनेजर को लेने होते हैं। ओके, जो कि थे फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो जो हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही एक पार्ट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने देखा था कि दो टाइप के इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है जैसे आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वो शॉर्ट टर्म डिसीजन के अंदर आता है, जो कि हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जाके उसको देख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो देखते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है। तो दो टर्म्स इसमें आती हैं, एक कैपिटल और दूसरी बजटिंग। कैपिटल का मतलब है यहाँ पर कैपिटल असेट्स से, यहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड असेट्स आएंगी जो नॉन फाइनेंशियल फिक्स्ड असेट्स हैं। जो फाइनेंशियल असेट्स है जैसे शेयर्स, सिक्योरिटीज़, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वो सब यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड असेट्स इंक्लूड हैं जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। और बजटिंग का मतलब होता है क्या, एलोकेशन ऑफ फंड। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है। कैपिटल बजटिंग होता है जो भी हमारे पास अवेलेबल फंड्स हैं उनको हम किन किन कैपिटल असेट्स में एलोकेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमें फ्यूचर में मैक्सिमम बेनिफिट हो। ओके, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कोई हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं एक्सेट्रा, तो ये सब हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन के पार्ट हैं। इसमें जो हमें रिटर्न या फिर बेनिफिट्स मिलते हैं ये हमें मोर देन 1 ईयर के लिए मिलते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें इससे मिलता है जो कि 1 साल से ज़्यादा हम जो है कर सकते हैं यूज़। ओके, नेक्स्ट है emphasizes on amount and timing of cash flows and opportunity cost and benefit। इन सब चीज़ों में हम ध्यान देते हैं। opportunity cost जैसे कि हम बोल सकते हैं what you have to give up to buy what you want। ओके, तो द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इन सब चीज़ों को जो है हम कंसिडर करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन में। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। जब हम स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़े लार्ज अमाउंट की होती है, मतलब जो हमारा कैश आउटफ्लो होता है, जो हम लगा रहे होते हैं पैसा, वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का होता है। और साथ में हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि फ्यूचर में हमें अगर हम इतना लगाएंगे, इतना कैश आउटफ्लो करेंगे तो फ्यूचर में हमारे पास इतना कैश इनफ्लो आएगा। ओके, अब हम कैपिटल बजटिंग के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, अगर हमें कोई न्यू इक्विपमेंट खरीदनी है, न्यू मशीनरी खरीदनी है, लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन अ मार्केट, अगर हमें कोई नया आइटम, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी या फिर किसी भी प्लांट में या फिर किसी भी लैंड बिल्डिंग में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर लार्ज एडवर्टीजमेंट्स या फिर हम एडवर्टीजमेंट में स्पेंड कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कैपिटल बजटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कैपिटल बजटिंग डिसीज़न लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो बहुत ही ज़्यादा कैश फ्लो होता है, तो उस कैश फ्लो को कैसे मैनेज करना है, कहाँ कैसे लगाना है, तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। और अगर हम एक बार ये डिसीज़न लेते हैं तो हम इसको वापस चेंज नहीं कर सकते, और इसका जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेते हैं तो ऑब्वियसली इसका जो अफेक्ट है लॉन्ग टाइम के लिए पड़ेगा कंपनी में। तो इसके बाद हम इसको डिटेल्स में देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, क्या क्या इम्पॉर्टेंस है कैपिटल बजटिंग की। तो सबसे फर्स्ट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो हम लेते हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेते हैं, तो उसका अफेक्ट कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पे, फ्यूचर डेवलपमेंट में और फ्यूचर कॉस्ट पे अफेक्ट पड़ता है।
ओके। अगर हम कोई भी एक्सपेंस करने से पहले, कोई भी एक्सपेंडिचर करने से पहले अगर हम एक प्रॉपर बजट सेट करके वो एक्सपेंडिचर करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर हमारे पास पहले से बजट सेट होगा तो कोई भी एक्सपेंस हम फालतू नहीं करेंगे, जो हमने जितना जितना सेट किया है वो अप्रॉक्सीमेटली उसी के आसपास रहेगा। ओके, तो ना ज़्यादा एक्सेस वेस्टेज नहीं होगा जो भी हमने सेट किया है। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो हम स्टार्टिंग में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो थोड़ा हाई अमाउंट होता है। ओके, तो कंपनी को जब कैपिटल बस्टिंग डिसीज़न वो ले रही होती है तो उसके लिए उसको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो इस वजह से जो भी मैनेजर ये डिसीज़न ले रहा है उसको बहुत ही वाइजली डिसीज़न लेना होता है, क्योंकि इसका अफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे पड़ने वाला है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसीज़न कैन नॉट बी अनडन। अगर एक बार हम कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीज़न ले लेते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो उसके बाद हम उसको वापस चेंज नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर कंट्रोल। एक बार जब हमने कैपिटल बस्टिंग डिसीज़न ले लिया और उसको हमने इम्प्लीमेंट भी कर लिया तो उसके बाद हमें जो भी उस पर एक्सपेंस हम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना होता है और साथ में हमें जो है रिसर्च भी प्रॉपर करती रहनी चाहिए अगर ज़रूरत है तो। अगर हमने कोई हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, हमारा बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट किया था और जिससे हमें फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले थे, बट हमने उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि उसके एक्सपेंसेस जैसे जैसे हमने सोचे थे वैसे वैसे ही हो रहे हैं या ज़्यादा जा रहा है, तो उस पर हमने कोई कंट्रोल नहीं किया, तो जो हमारा अच्छा खासा वो प्रोजेक्ट था वो हमारे लिए बैड में भी टर्न हो सकता है। ओके, तो इस वजह से हमें जो है एक्सपेंसेस पे पूरा कंट्रोल करके उसको प्रॉपर मॉनिटर करना भी टाइम टू टाइम ज़रूरी है। हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न जो हम लेते हैं वो हमें काफ़ी वाइजली लेने होते हैं, बहुत सोच के लेने होते हैं, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और इसका जो रिज़ल्ट हमें मिलने वाला होता है, इसका पूरा टारगेट अचीव होने में, रिज़ल्ट मिलने में, प्रॉफिट मिलने में काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता है। बहुत सालों बाद हमें इसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं, सालों बाद ये प्रोजेक्ट जो है पूरे होते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न जहाँ हम ले रहे हैं वो कॉस्ट जो है फ्यूचर में, अब जो हमने आज के हिसाब से जो डिसीज़न लिया है, फ्यूचर में कॉस्ट जो है चेंज होती रहती है, तो कुछ ज़रूरी नहीं है जैसा हमने सोचा था वैसा का वैसा ही हो एग्जैक्ट फ्यूचर में, तो इसमें अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। अब जहाँ अनसर्टेनिटी है वहाँ रिस्क भी होगा, तो इस वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेने में हमें कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए करते हैं। एक प्रॉपर टेक्निक होती है कि कैसे हम ये डिसीज़न लेते हैं, एक प्रॉपर टेक्निक होती है कि कैसे हम बेस्ट जो प्रोजेक्ट है उसको चूज़ करते हैं, तो ये हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेने में हेल्प करता है कैपिटल बस्टिंग। नेक्स्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर हमने एक प्रॉपर प्लान मैनर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो शेयर होल्डर भी अपना उसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा इंटरेस्ट शो करेंगे, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स के लिए भी बेनिफिट रहेगा और इससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं की वेल्थ जो है मैक्सिमाइज होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल इम्पॉर्टेंस। अगर हम कोई भी नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो उससे जो है न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलेंगी और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ेगी। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो उससे हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, तो इससे जो है हमें बेनिफिट होगा। ओके, पूरी इकोनॉमी को। नेक्स्ट आता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेप्स। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में इंक्लूड है। इन्हें हम आगे जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ ये पॉइंट्स देख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रपोजल्स। तो जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसमें कितनी कॉस्ट हमारी लगेगी, क्या हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, हम उन सब का एस्टिमेशन करते हैं। कॉस्ट मतलब जो भी हमारे कैश आउटफ्लोज होंगे, जो पैसा हमें लगाना पड़ेगा, और और बेनिफिट्स मतलब जो भी हमारे कैश इनफ्लोज होंगे, जो भी हमें फ्यूचर में रिटर्न्स मिलेंगे। तो कैश फ्लो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। इनिशियल कैश आउटफ्लो जो हमें बिल्कुल प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में लगाना होता है, आउटफ्लो होता है हमारा। नेक्स्ट आता है सब्सिक्वेंट एनुअल कैश फ्लो, ये हमारा इनफ्लो होता है
जो कि एनुअली होता है। नेक्स्ट आता है टर्मिनल कैश फ्लो। कैश फ्लो भी हमारा इनफ्लो होता है, जिसको हम रिटर्न्स या फिर बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट मतलब जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो एट द एंड उसमें हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, सारे टैक्सेस और सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद, ये वो वाला कैश फ्लो है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न हमें इसमें एस्टिमेट करना होता है यूजिंग अप्रोप्रिएट कैपिटल बजटिंग टेक्निक। तो बहुत सारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं, उसमें से अप्रोप्रिएट टेक्निक्स हमें यूज़ करनी होती है। तो इन टेक्निक्स को भी जो है हम आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा लेंथी है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।